जय श्री कृष्ण दोस्तों, और मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आ चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता के सेकेंड चैप्टर सांख्य योग के श्लोक नंबर 31 से लेके 38 के बीच में। गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में हमने लगातार देखते हुए आए हैं कि अर्जुन ने जब कौरव सेना में अपने ही सगे संबंधियों को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने परम पितामह पूजनीय भीष्म पितामह को देखा, तो ऐसे लोगों से वो युद्ध करने से विचलित होने लगा और धीरे धीरे उसकी युद्ध करने की चेष्टा बिल्कुल ही खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद आए हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी, और जिन्होंने अर्जुन का सारथी बनने का फैसला किया था महाभारत के युद्ध में। उन्होंने अर्जुन को जीवन के बारे में ज्ञान देना शुरू किया। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने जीवन के साथ साथ उन्होंने आत्मा के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, जिनके बहुत ही शानदार वीडियोस हमने इसके पहले बनाए हुए हैं। अब हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 31 से लेकर 38 तक इस वीडियो में। और आज हैं हमारे साथ जाबांश सत्यांश यादव, जो आपको संस्कृत में श्लोक पढ़ के सुनाएंगे, और हमेशा की तरह मैं मिस्टर इंडियन सर आपको उनका सरलता से मीनिंग बताता हुआ आगे चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सो आइए स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 31 से। प्लीज सत्यांश बेटा। स्वर्धमपि चावेक्षेण विकम्पितुं महर्षि धर्मयाधि युद्धाश्रेयो अन्य तक्ष त्रियसेन विद्यते। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो युद्ध है, ये युद्ध आपका धर्म है। आपने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, और युद्ध करना ही क्षत्रिय कुल के जन्मे हुए लोगों का सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए तुझे इसका मतलब आपको ना भय नहीं रखना चाहिए, और ना ही आपको युद्ध से भयभीत होकर भागने की ज़रूरत है, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई भी बड़ा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं हो सकता है। यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप इस युद्ध को लड़ें। ओके, सो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 32 में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से। युद्धृक्ष्या चोपपनम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं बड़ी ही विनम्रता के साथ कि हे पार्थ, ये जो युद्ध है, ये युद्ध ही नहीं है मात्र, ये आपके स्वर्ग के द्वार भी खोल रहा है। इस युद्ध को लड़ने के बाद अगर आप वीर गति को प्राप्त भी हो गए, तो भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और ये द्वार जो स्वर्ग के आपके लिए खुले हैं, ये अपने आप ही खुले हुए हैं, और बहुत ही भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही ऐसे युद्ध को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे युद्ध लड़ने की उन्हें जीवन में मौका मिलता है। ऐसे कुछ भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही होते हैं, जिनमें से आप भी हो। इसलिए आप भी युद्ध से पीछे मत हटिए और इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह युद्ध धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध को लड़ने के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। ओके, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 33 में क्या है। अथ चेत्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कृति च हित्वा पापमवापस्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यहाँ पर फिर से देखिए, भगवान श्री कृष्ण सरलता के साथ अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो जन्म हुआ है वो एक क्षत्रिय कुल में हुआ है, और युद्ध लड़ना आपका सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो आप अपनी कीर्ति, अपने यश वैभव, जो भी आपने नाम कमाया है, उसको वो आप खो दोगे, और साथ साथ में आपको पाप की प्राप्ति होगी, आपको पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने धर्म के लिए इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा एक अधर्मी के कौरवों के साथ में। ठीक है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 34 में क्या है। आकृति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यति। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अपकीर्ति यानी बदनामी गाइस। ओके, जैसे आपको हमेशा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि ऐसा होगा कि सब लोग जिंदगी भर कई युगों तक आपके बारे में बुराइयां बतियाएंगे, कहेंगे कि अरे अर्जुन तो कायर था, अर्जुन डरपोक था, ऐसे मतलब अब शब्द आपके प्रति इस्तेमाल होगा,
और जो महान व्यक्ति होता है उसके लिए अपशब्द से बुरी चीज़ कुछ नहीं है, मरण से भी बढ़कर है। यानी अगर आप मरना पसंद करोगे वो बेहतर होगा, एक मतलब एक बढ़िया पुरुष के लिए मर जाना ठीक होगा, इसके बजाय कि उसकी बदनामी हो। समझ रहे हो? यानी अगर आप युद्ध से पीछे हटोगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी, और एक शानदार व्यक्ति कभी भी अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही उसे अपने प्राण देके उस युद्ध को लड़ना पड़े। सो ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 35 में क्या है। भयादृढ़ा दुपरतन मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। गाइस यहाँ पे फिर से देखिए, भगवान श्री कृष्ण ही लगातार अर्जुन से सारी बातें बता रहे हैं। और आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारी घटना को संजय दिव्य दृष्टि से देखकर महाराज वहाँ पर राजमहल में बैठे हुए धृतराष्ट्र से सारी बातें बता रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 35 में कि जिनकी दृष्टि में, जिनकी नज़र में तुम पहले बहुत ही सम्मानित थे, जो आपकी बहुत ही इज्जत करते थे पहले, और अब वो इज्जत आपकी लघुता को प्राप्त होगी, यानी बहुत कम हो जाएगी, यानी आपकी इज्जत बहुत ही खराब हो जाएगी, और महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और जो भी महारथी युद्ध में बड़े बड़े वीर सेनानी लोग होते हैं, वे सब लोग सोचेंगे कि आप डर के मारे युद्ध छोड़कर भाग गए हो, ना कि आपका कोई ये बात यकीन करेगा कि आपने अपनों को सामने देखकर युद्ध लड़ने से पीछे हटे हो। ऐसा कोई नहीं मानेगा, सब कहेंगे कि आप कायर हो और आप युद्ध से पीछे हट गए हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध को लड़े। आइए गाइस देखते हैं श्लोक नंबर 36 में क्या है। अवाच्य वान्दाश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन तत्स्व सामर्थ्य ततो दुखतरन नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अब गाइस यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पर तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें समाज के लोग, अपने लोग और साथ साथ में जो भी महारथी लोग हैं वो तो आपको अपशब्द कहेंगे ही कहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको कायर और डरपोक कहेंगे, भय से आपने युद्ध छोड़ दिया, ऐसी बातें कहेंगे। साथ साथ में वो कहना चाह रहे हैं कि तेरे वैरी वाले लोग जिनसे आपकी नहीं बनती थी, वो लोग आपके सामर्थ्य की निंदा करेंगे, जिंदगी भर आपके बारे में बुराई बतियाएंगे और तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। ऐसी बातें कहेंगे जो कोई किसी से नहीं कहना चाहता है, इतना बुरा भला वो आपसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कायरता पूर्वक इस युद्ध से भाग गए हो, ऐसा आप अपना इमेज वहाँ पर, अपनी तस्वीर ऐसी बनाने वाले हो अगर आप इस युद्ध से पीछे हट गए तो, और उससे अधिक दुख का और क्या होगा। और आप ही बताइए, अगर आपसे कोई इतना अपशब्द कहेगा तो उससे अधिक दुख वाली बात क्या होगी इस दुनिया में। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से लगातार कह रहे हैं। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 37 में क्या है। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। देखिए गाइस, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लगातार अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं, उसे प्रेरणा दे रहे हैं और तरह तरह की बातें बता रहे हैं जीवन रूपी, जिससे उसका युद्ध में रुचि फिर से बढ़ जाए और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, वो कह रहे हैं कि या तो आप युद्ध में मारे जाओगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या फिर संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे, या फिर आप इस युद्ध को जीतोगे और पृथ्वी पे राजपाट का आपको आनंद प्राप्त होगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इसलिए हे अर्जुन, आपके जीवन में अगर आप जीवित रह गए तो आपको पृथ्वी का सुख मिलेगा, और अगर आपकी युद्ध में मृत्यु हो गई तो भी आप स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। दोनों ही रूप में आप जीवन के सबसे शानदार चीज़ों को प्राप्त करने वाले हो। तो इसलिए आप निश्चय कर लीजिए और फटाक से युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है सर गाइस, हम लोग आ चुके हैं श्लोक नंबर 38 पे। ये हमारे इस वीडियो का आखिरी श्लोक होगा गाइस, इस एपिसोड का।
और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या चर्चा हुई है। ठीक है, तो आओ देखते हैं लास्ट श्लोक इस वीडियो का क्या है, श्लोक नंबर 38 में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवापस्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जय पराजय, जीत होगी या हार होगी, इस बात की चिंता नहीं करनी है। लाभ हानि, फायदा होगा नुकसान होगा, इस बारे में भी चिंता नहीं करनी है। सुख मिलेगा या दुख होगा, इस बात की भी चिंता नहीं करनी है। दोनों बातों को ही समान समझो और उसके बाद आप युद्ध के लिए फट से तैयार हो जाओ। और इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, और युद्ध करने से आपके ऊपर जो नहीं करने की वजह से पाप लगने वाला था, आप उससे बचोगे। और इस युद्ध को करने से आपके ऊपर पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ है और क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म है कि धर्म के लिए युद्ध लड़ना। और कोई भी अधर्मी है तो उससे आपका युद्ध करना, ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म भी है। ठीक है दोस्तों, सो ये सब कुछ था हमारे इस वीडियो में, श्लोक नंबर 31 से लेके 38 में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम श्लोक नंबर 39 से लेके 52 या 53 तक, और देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने किस प्रकार भागवत गीता में आगे इस कहानी को बढ़ाया है। लेकिन मैं आपसे इतना बता दूं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं समाज के लिए, देश के हर नागरिक के लिए। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करें लगातार, ताकि और भी लोगों तक श्रीमद् भागवत गीता अच्छे से पहुंच सके और वे अपने बच्चों के साथ इस चीज़ को देखें और इसका आनंद लें। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।